के एसएससी की लाइब्रेरी साइंस के बहाली के दरोगा भर्ती पेपर लीक कांड के सभी के अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर जा रहे हैं। गर्दनी बाग से एक एक मंत्री, एक एक अधिकारी का इस्तीफा हम लेकर रहेंगे, हम पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं। कैलेंडर का मतलब होता है कि उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। कैलेंडर में इस बात का मेंशन है कि केवल पीटी और मेंस के बारे में चर्चा हुआ है। 5 साल तक ही तानाशाही दिखा सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद आप कहाँ जाइएगा? ईमेल करते हैं या हम आरटीआई के द्वारा मांगते हैं, जो कि हमारा राइट है, उस आरटीआई में भी वो जवाब नहीं देते हैं। गलतियां हो रही हैं, हम उनसे सवाल करते हैं। सवाल करना हमारा अधिकार है। जब भी हम सवाल करते हैं तो ऐसा आयोग के द्वारा किया जाता है कि हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। एक लड़की होने के नाते सबसे बड़ा लड़ाई तो यही है कि हम अपने घर से, समाज से लड़ करके आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। और दूसरी लड़ाई हमारी ये होती है कि हम गवर्नमेंट आयोग से लड़ते हैं। जो तानाशाही वाला रवैया है, कोई उसके खिलाफ अगर कुछ आवाज़ उठाता है, कोई उससे कोई सवाल पूछता है तो वो सभी बच्चों को डिवार करने की धमकी देते हैं या डिवार कर देते हैं। जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो बिहार के हजारों बीपीएससी अभ्यर्थी अपने परीक्षा में धांधली से आज़ादी चाहते हैं और हजारों की तादाद में आज सड़कों पे है और लगातार बीपीएससी 70वीं हो 71वीं हो, लगातार जो है गड़बड़ियाँ निकल कर सामने आ रही है। और ऐसे में जब देश भर में परीक्षा के खिलाफ छात्र सड़कों पर है तो बिहार में एक बार फिर से छात्र जो है सड़क पर है। आयोग से, सरकार से ये तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर जो है वो सड़क पर उतर चुके हैं। हम छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर बार बार बिहार में जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली होती है, प्रश्न पत्र लीक होते हैं, कार्रवाई क्या होती है, क्या लगता है बार बार जब बिहार में प्रश्न पत्र लीक होता है, आप लोग आंदोलन करते हैं, बातचीत क्या होती है? बातचीत कुछ नहीं होता है, समाधान कुछ नहीं होता है। तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं और कोई ऐसा परीक्षा नहीं बाकी है बिहार में जहां पेपर लीक नहीं हुए। अब सवाल सीधा और स्पष्ट है कि गर्दनी बाग धरना स्थल से तमाम परीक्षाओं के बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा के परीक्षा रद्द कराने की मांग, लंबित भर्ती जिसमें बीएसएससी की 3 बड़ी परीक्षा हैं, CGL 4, ASO, BSO, इंटरमीडिएट बहाली, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के पहले BET का आयोजन कराए और कई परीक्षा के पेपर लीक और धंधे के तमाम मुद्दों पर 17 तारीख से जो दर्जनों की संख्या में अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, एसएससी की लाइब्रेरी साइंस के बहाली के दरोगा भर्ती पेपर लीक कांड के सभी के अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने 4 दिन तक जो धरना प्रदर्शन शुरू किया, सरकार तक अभी तक इस विषय को लेकर मेमोरेंडम हम लोग ने सौंपा है 2 दिन, इसके बावजूद भी अभी तक कोई विशेष उस पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आई है। TRE 4 भी लंबित है, कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है। तो इसलिए अभ्यर्थियों ने फैसला किया है कि हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर जाएंगे। साथ ही अमन, उनके साथ ही कई लोग हैं, जानवी है बहन, और कई साथी उनके हैं, बीपीएससी के कई साथी हैं, सभी लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर जा रहे हैं। और निश्चित रूप से सरकार को हमारी बात सुननी होगी। तमाम 13 मुद्दे, इस मुद्दों को लेकर हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हैं। अगर सरकार इन मुद्दों को नहीं सुलझाएगी तो गर्दनी बाग से एक एक मंत्री, एक एक अधिकारी का इस्तीफा हम लेकर रहेंगे, हम पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बार बार परीक्षा में धांधली होता है, गड़बड़ी होता है, आप लोग आयोग से बातचीत करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, फिर भी आखिर हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं? ये तो सत्ता में बैठे लोगों को सोचना चाहिए। जिनको जो विभाग का कार्य दिया गया हो, अपने कार्य को अच्छी तरीके से नहीं निभा पाते। आप देखिए कि हमारे वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी है, उनका कहना है कि हम समाज से समाधान करने के लिए तैयार हैं। हम लोग संवाद करने के लिए जाते हैं, संवाद भी होता है लेकिन समाधान नहीं निकलता है। कब तक ये संवाद चलेगा? जब परीक्षा की बात तो है नहीं। देखिए कि जैसे TRE 4 के बारे में पहले बोला जा रहा था, चुनाव से पहले, कि 1,20,000 पदों पर बहाली दी जाएगी। उस समय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया था। फिर बाद में बोला जाने लगा कि जो है प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग 5 साल तक 20-20 हज़ार पदों पर TRE की बहाली निकालेंगे, लेकिन अभी तक अधियाचना के लिए नहीं भेजा गया है। नहीं तो आप देखिए कि एक बार जारी किया गया ना कैलेंडर, ये कैलेंडर इसको कैसे बोलिएगा सर, आप ही बताइए। कैलेंडर का मतलब होता है कि उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। कैलेंडर में इस बात का मेंशन है कि केवल पीटी और मेंस के बारे में चर्चा हुआ है। ये चर्चा नहीं है कि बहाली किस दिन आएगा, पीटी कब लिया जाएगा, मेंस कब लिया जाएगा। आप बताइए। कैलेंडर पे भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सर, क्यों नहीं उठाएंगे? कैलेंडर तो कई मरतबा जारी किया गया बीपीएससी आयोग के द्वारा, एग्जाम डेट तक घोषित किया गया लेकिन एग्जाम नहीं लिया गया। आप देखिए कि घोषणा किया जाता लेकिन पूरा नहीं किया जाता। लाइब्रेरियन की बहाली सर 18 साल से नहीं हुआ है। अंतिम समय हम लोग लाइब्रेरियन बहाली की मांग को लेकर के बीजेपी कार्यालय का घेराव किए थे 1 जुलाई 2026 को। वहां पर शिक्षा मंत्री जी मौजूद थे। पहले बोल रहे थे कि जो नेता बन रहा है जिनको वो आंदोलन कर रहे हैं, हम समाज से समाधान कर रहे हैं, आइए हमसे मिलिए। तो हमसे तो उनसे मिलने का काम किया। अब क्या
अब क्या करेंगे जब अब हम लोग सर गर्दनी बाग से एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। कल से जो है छात्रों का आपको एक बहुत बड़ा जन सैलाब निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है त्रस्त हो चुके हैं। बीएसएससी के माध्यम से जितने भी बहाली निकाला गया है, चाहे बीएसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय की बात हम करें या बीएसओ की बात करें, बीएसएससी CGL 4 की बात करें, एग्जाम डेट तक नहीं घोषित किया गया है। बार बार पेपर लीक हो जाता है। बार आप गर्दनी बाग धरना भी देते हैं, आंदोलन करते हैं, FIR होता है, लाठी खाते हैं। अब क्या लगता है इस बार क्या उम्मीद है, जब देश भर में छात्र आंदोलन चरम पर है, लगातार धांधली को लेकर लोग सड़क पर है? सर हम सरकार से तो यही ना रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग की समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि आप हमारे गार्जियन हैं। वोट के समय तो आप मेरे पास आते हैं हाथ जोड़ करके, लेकिन हम लोग के पास जो समस्या उत्पन्न हो रहा है, आपके पास जब हम हाथ जोड़ करके जा रहे हैं तो आप समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं। लेकिन कब तक? आप 5 साल तक ही तानाशाही दिखा सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद आप कहाँ जाइएगा? तो इसलिए हम सत्ता में बैठे लोगों से और खास करके वर्तमान समय बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से आग्रह करेंगे कि छात्र हितों को मुद्दों को लेकर के यहाँ पर हम लोग जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, हम लोगों की समस्या का समाधान कीजिए। क्या लग रहा है, क्या इस बार आपकी मांग पूरी होगी? सर हाँ, हमारी मांग इस बार गवर्नमेंट मानेगी। अब मुझे बीपीएससी से कोई आशा नहीं रह गया है। जैसा चेयरमैन तानाशाह चेयरमैन बने हुए हैं कि सर जब हम अपनी समस्या लेके जाते हैं, जब हम उनको ईमेल करते हैं या हम आरटीआई के द्वारा मांगते हैं जो कि हमारा राइट है, उस आरटीआई में भी वो जवाब नहीं देते हैं। गोलमाल जवाब 5-5 बार रिमाइंडर मारने के बाद वो देते हैं। तो मैं उनको संवैधानिक पद पर बैठे असंवैधानिक व्यक्ति मनु भाई परमार को क्लियर संदेश देना चाहते हैं। 70वीं बीपीएससी में हजारों करोड़ के घोटाला करने वाले जालिम, तुम गद्दी छोड़ो, वो गद्दी कुर्सी तुम्हारी नहीं है। कब तक लड़ाई लड़ेंगे? जब तक वो रद्द नहीं करेगा, जब तक वो जेल नहीं जाएगा, इस बार छोड़ेंगे नहीं। सर मेरा कहना है, तुम सिस्टम लाते हो ऑन स्क्रीन मार्किंग, दरअसल वो ऑन स्क्रीन मार्किंग नहीं है, ऑन सिलेक्शन मैनेजमेंट है। वो पूरे के पूरे अपने आदमी को देखिए, पूरा के पूरा क्वेश्चन छोड़ा हुआ व्यक्ति रैंकर कैसे बन सकता है, रैंक 3 बन सकता है, रैंक 9 बन सकता है, और एक तरफ पूरा क्वेश्चन डिमांड के अकॉर्डिंग लिखने वाले लड़का रिजल्ट PDF में नहीं होता है। ये हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले मनु भाई परमार और बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, उनको मैं खुलेआम चुनौती देता हूँ, इस रिजल्ट को सुधारो। तुम किस आधार पर मूल्यांकन कर रहे हो? न तुम्हारे SOP है, 1996 का जो SOP है सर, उसका फिजिकल मूल्यांकन का है, ये ऑन स्क्रीन मार्किंग का नहीं है। बिना SOP के तुम मूल्यांकन करवा रहे हो। तुम अपने आदमी को, मनपसंद आदमी को मनपसंद शिक्षक से चेक करा रहे हो, उसको गाइड कर रहे हो। टेंडर को लेकर भी आप लोग सवाल उठाते हैं? टेंडर तो है ही नहीं है सर, चोरी से किसको दिया है? और वो कोई भी आयोग है, चले जाइए, तेलंगाना में तमिलनाडु PCS है, उत्तराखंड PCS है, आंध्र प्रदेश PCS है, सब ऑन स्क्रीन मार्किंग करता है। उसके वेबसाइट पर टेंडर किसको दिया, उसका SOP क्या है। कभी बातचीत करते तो कभी धांधली को लेकर आप लोग समाधान क्यों नहीं देते हैं? आप भी परीक्षा देते हैं, बार बार परीक्षा देते हैं। सर समाधान तो हम दे रहे हैं ना अभी। क्या देना समाधान क्या देना चाहेंगे? सुझाव यही देना चाह रहे हैं आयोग को कि आप सबसे पहले सिलेक्शन का मतलब होता है पारदर्शी तरीके से हो। इसके लिए एक अच्छे कमेटी बने जो चेक करे कि मार्किंग जो दिया जा रहा है उसे किसी लड़का के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है। लेकिन ये सर देखिए, जिसके मन में खोट होगा वो कितना भी सुझाव परामर्श या कोई बड़े कमेटी भी बना लेंगे तो उसका सुझाव मानने के लिए मानेगा नहीं। वो उसमें भी क्या करेंगे, चोरी करेंगे ही। तो ये चोर बैठा हुआ है, इस चोर चेयरमैन चोर बैठा। सरकार से कभी शिकायत की? मैं सरकार को भी, सरकार के पास भी गए थे, CS सर के पास गए थे, चीफ सेक्रेटरी सर के पास, उनको बोले, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा कि नहीं बहुत भेदभाव हुआ है। 10% 12% हिंदी मीडियम का रिजल्ट कैसे हो सकता है जब पिछले बार 70% रिजल्ट था। तो 21 साल के अंदर में मतलब बिहार के लड़का पढ़ाई छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा कब तक सुधरेगा हालात? कब तक ये हालात आएंगे? कब तक ये हालात कब तक सुधरेगा कि ऐसे ही आप लोग आंदोलन करते जाएंगे? बिल्कुल, आपका सवाल जो है बहुत ये दर्द देने वाला सवाल है, क्योंकि जो अभी चल रहा है उसकी तत्कालिक कोई उम्मीद तो हम लोग को दिख नहीं रही है। लेकिन यही हम लोग सोचते थे दिल्ली के जंतर मंतर पे जब
चीफ एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा जा रहा था, उस समय भी यही भाव मन में था सबके, लेकिन वो भी संभव हो गया। अब बिहार के बाद, दिल्ली के बाद झारखंड में हुआ है, बिहार में हुआ है। अब बिहार में शुरू हो रहा है। तो ये अभी लगता है कि यह संभव है, लेकिन असंभव कुछ भी हर नहीं। कोई मास्क लगाए हुए, इसका क्या है? ये सर एक उस 2020 की बात है जब उस समय चाइना से कोरोना निकला था, वायरस निकला था जिसको कोविड-19 कहते हैं। एक नया वायरस आया है, जो नए हमारे बीपीएससी के चेयरमैन आए हैं, तो उन्होंने अपने ऑफिस में, अपने उस लैब में परमार जी एक नया वायरस का इजाद किए हैं। वो वायरस का नाम है डिवार्ड वायरस। यदि हम अपने फंडामेंटल राइट के हिसाब से उनसे वो जो कर रहे हैं ना, कुकर्म कर रहे हैं, उसका सवाल अगर पूछ दीजिए तो उनको बहुत मिर्ची लगती है। और वो क्या करते हैं, विद्यार्थी को 3 साल और 5 साल के लिए अपने एग्जामिनेशन से डिवार्ड कर देते हैं। आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है सर। जो भी हमारी मांगे हैं, अगर जो भी गलतियां हो रही हैं, हम उनसे सवाल करते हैं। सवाल करना हमारा अधिकार है। जब भी हम सवाल करते हैं तो ऐसा आयोग के द्वारा किया जाता है कि हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है और हमें डी बार करने की धमकी भी दी जाती है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है कि उन्हें डी बार कर दी गई। मैं बीपीएससी की अभ्यर्थी हूँ, 70th में मैंने इंटरव्यू दिया है। मेरी कॉपी अच्छे से चेक नहीं की गई है और मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी कॉपी अच्छे से चेक नहीं की गई है। उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे हैं। उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊँगी तो 2 घंटे लग जाएंगे। इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स को, मेरा घर सर छपरा है। परेशान होती है जब बार बार परीक्षा देती है, पेपर लीक होता है, धांधली होता है, फिर धरना देना होता है, फिर लाठी भी खाना होता है, कितना परेशान होता है? कि लड़की होने के नाते कितना परेशानी होता होगा? सर, एक लड़की होने के नाते सबसे बड़ा लड़ाई तो यही है कि हम अपने घर से, समाज से लड़ करके आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। और दूसरी लड़ाई हमारी ये होती है कि हम गवर्नमेंट से और आयोग से लड़ते हैं। आयोग जब उसका गठन हुआ है तो इसीलिए हुआ है कि पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराए और उसको पूर्ण रूप से सभी अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करे। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि हम लड़ाई लड़के जब आगे भी आ रहे हैं तो यहाँ हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। हम अपने मेरिट के अनुसार जब सिलेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आयोग में कुछ ऐसे निकम्मे लोग बैठे हुए हैं जो काम न करने के चलते कुछ न कुछ धांधली कर देते हैं, जिससे कि जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं वो बाहर हो जा रहे हैं, जो अनमेरिट वाले हैं वो आ जा रहे हैं। 70th बीपीएससी में मेंस में इतनी बड़ी धांधली हुई है, ऑन स्क्रीन मार्किंग लाया गया है जिसमें मार्क्स एडिटिंग हो सकता है। ये खुद ये परीक्षा क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? ऑन स्क्रीन मार्किंग जैसे सीबीएसई में लागू किया गया था कि आपके कॉपियों के पहले जो है स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर उसको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। स्क्रीन पे ही टीचर चेक करेंगे। जब स्क्रीन पे टीचर चेक करेंगे तो स्क्रीन पे ही मार्क देंगे। तो उसके आधार पे क्या है कि आप उसमें कभी भी एडिट कर सकते हैं। तो हमारे टेंडर का यही सवाल था कि आपने किस कंपनी को टेंडर दिया है, उसमें तो बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। उसका सॉफ्टवेयर का हम डिमांड कर रहे हैं कि आपने सॉफ्टवेयर में कितनी बार एडिट किया है, हमें पता चल सके। क्योंकि परीक्षा नियंत्रक खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने 200 से अधिक बच्चों का जो है मार्क्स एडिट किया है, 0 से अधिक अंक उनके बढ़े हैं। तो आपने एक बार एडिट किया है तो आप बार बार एडिट कर सकते हैं। क्या हम कैसे यकीन करें आप पे? आयोग कहती है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते तो पेपर लीक आखिर क्यों नहीं रोक रहा है? इसमें क्यों टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रही है? वही बात है सर, जब आप ये ऑन स्क्रीन मार्किंग लाई गई थी तो उनका यही सवाल कहना था, यही फायदा गिनाया उन्होंने कि हम समय पे परीक्षा करेंगे, समय पे रिजल्ट देंगे। लेकिन जब मेंस की परीक्षा हुई थी तो उसके 8 महीने बाद इन्होंने 8 से 9 महीने बाद जो है इन्होंने रिजल्ट दिया मेंस का। और जब मेंस का रिजल्ट दे दिया तो आपने कॉपी चेक हुई थी तभी रिजल्ट दिया होगा, मार्क्स आया होगा तभी रिजल्ट दिया होगा। लेकिन फाइनल रिजल्ट के 1.5 महीने बाद इन्होंने मार्कशीट दिया। आखिर क्यों आपने इतना लेट किया? एक क्लिक पे आ जाएगा मार्कशीट। एक बच्चे तो नहीं, लाखों बच्चे आवेदन करते हैं। लेकिन सर मेंस में सिर्फ 20,000 ही बच्चे थे, ज़्यादा बच्चे थे भी नहीं। तो 20,000 का मार्कशीट देने में आपको 1.5 महीने कैसे लग गया? और अभी तक इन्होंने जो है चेक्ड कॉपी अभी तक नहीं दी है। आज 2 महीने होने वाला है, 2 महीने होने वाला है सर, चेक्ड कॉपी नहीं दी है। लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग दे करके ट्रेनिंग में भेज दिया। आखिर आपको इतनी हड़बड़ी किस बात की है भाई? 17वीं की बात। हाँ, 17वीं की बात कर रहे हैं। आपको इतनी हड़बड़ी किस बात की है कि आपने अभी तक चेक्ड कॉपी नहीं दी है, आपने ट्रेनिंग में भेज दिया है? हमारे जो सवाल थे उसका तो आप जवाब दे देते हैं, उसके बाद ठीक है भेजते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम मांग कर रहे हैं कि एक जांच कमेटी का गठन किया जाए और इसमें जितनी हमारी जो शंकाएं हैं उसको दूर किया जाए और जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसको पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए। घर वाले अलाउ करते हैं आंदोलन करना, लड़ाई लड़ना, सड़कों पे उतरना? जब घर वाले हमारे स्ट्रगल देख रहे हैं कि इतने साल से हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे हक जब हमें नहीं मिल रहा है जितना हम मेहनत कर रहे हैं उस अनुसार से, तो वो हमें यहाँ आने के लिए भी अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आप मेहनत के अनुसार नहीं पा रहे हैं तो आप लड़के ही पा लें। लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई जारी रहेगी, अनिश्चितकालीन जारी रहेगी जब तक कि कमेटी का गठन नहीं होता है और हमारी मांगें नहीं पूरी होकर जाती हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है, देश भर में लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं।
ये हजारों छात्र जो हैं वो बीपीएससी के दंश से जो है वो झेल रहे हैं। आज भी बिहार में तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली होती है और उन परीक्षा माफियाओं से ये आज़ादी चाहते हैं। और कुछ महिलाएं, उनसे ही बात करेंगे। क्या लगता है ये धांधली कब तक चलेगी या फिर कब तक रुकेगी? आएंगे, उधर भी आएंगे। अभी तो जैसा बीपीएससी कर रही है उसको जल्द से जल्द हम लोग की बातें सुननी चाहिए। जैसे बिहार में देखिए अब ये हालत हो गई है कि नोटिफिकेशन जारी करने के लिए भी हम लोग आंदोलन करना पड़ता है, फिर परीक्षा कराने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, और फिर रिजल्ट निकलवाने के लिए भी। क्या उम्र हो रही है आपकी? मेरी उम्र 32 ईयर है। शादी हो गई है? हाँ, हो गई है। बच्चे हैं? हाँ, नहीं, बच्चे नहीं हैं। क्या लग रहा है, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा होगा कि लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे? कब तक लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, मैं पहले जॉब में मुंह था ढक के भी लड़ाई भी लड़ना तो मुंह ढक के लड़ाई लड़ रहे हैं। और बीपीएससी के लिए मैं अपना पहले का जॉब छोड़ करके आया था तैयारी करने के लिए। अच्छा, और पहले आप नौकरी करते थे? पहले मैं नौकरी कर रहा था। कहाँ नौकरी करते थे? मैं टीचिंग में था। हाँ। और मैं नौकरी बड़ी छोड़ करके? मैं बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आ गया। हाँ। और सिस्टम को सुधारेंगे। मैं 70 दिया हूँ, 71 दिया हूँ, 72 तक मैं वेट कर रहा था कि किसी में मेरा हो जाएगा। पर ये जो हालत है, जो जिस तरह से करप्शन है बीपीएससी में, अब मुझे लग रहा है कि मेरा अब उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही है। सिस्टम सुधारने वाले थे, अब सिस्टम से ही लड़ रहे हैं। हाँ, मैं उसी से लड़ रहा हूँ। क्या लगता है आवाज जिस तरीके से अब अपनी मांग को भी अब सड़क पर रख रहे हैं तो मुंह ढकना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आयोग से? जैसा कि बीपीएससी का जो तानाशाही वाला रवैया है, कोई उसके खिलाफ अगर कुछ आवाज़ उठाता है, कोई उससे कोई सवाल पूछता है, तो वो सभी बच्चों को डिबार करने की धमकी देते हैं या डिबार कर देते हैं। तो फिर डर से हम लोग क्या करेंगे? वो भी मुंह छिपाई हुई है। क्या लगता है ये कब तक लड़ाई आप लोग लड़ेंगी? सरकार लगातार महिलाओं की आगे बढ़ाने की बात करती है, समानता की बात करती है। समानता का बिल्कुल हनन हो रहा है। जब तक हम लोग की मांगे नहीं जाएगी तब तक हम लोग ये जारी रहेगा। परेशानी होता है घर से बाहर दहलीज बाहर आते हैं, उसके बाद फिर लड़ाई लड़ना होता है नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए। हाँ, बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन हमारा 3 मुख्य रूप से मांग है। सबसे पहला है कि बीपीएससी जो OSM करती है, ऑन स्क्रीन मार्किंग, उसके लिए टेंडर किसको जारी किया गया था। सेकेंड है कि आयोग टेंडर ट्रांसपेरेंसी तरीके से बिल्कुल होना चाहिए। सेकेंड, जो आयोग खुद बोलती है कि हमारे यहाँ विषय विशेषज्ञ नहीं है, तो फिर ये कॉपी किन प्रोफेशनों के द्वारा चेक किया गया है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और ओवरऑल जितनी भी प्रॉब्लम है उसकी एक स्वतंत्र जांच कमेटी होनी चाहिए, जो जांच करके बताए कि इसमें क्या प्रॉब्लम था। अगर कोई समस्या है तो पूरे 70वें बीपीएससी को निरस्त किया जाए। क्या लगता है कब तक लड़ाई लड़ेंगे? आज भी आपको लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे बीपीएससी से, जब तक हमारी परिवार वाले कहते हैं कि सड़क पे जाओ लड़ाई करो। वही बोले हैं कि जो वहीं से अब न्याय मिलेगा, अब कहीं से न्याय नहीं मिलेगा। नहीं, शादी नहीं हुई है, करेंगे जब नौकरी लगेगा तब ना करेंगे। और पहले ही आपको सरकार जेल में डाल देगी, लाठी डंडा से वो तो और अच्छा है ना कि आराम से वहीं की रोटी खाएंगे। जेल जाएंगे? अरे जब जाने अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे। क्यों होता है? मतलब बार बार परीक्षा में धांधली कैसे होता है? ये क्यों नहीं आयोग से जब बातचीत होती है, हर बार आप लोग आयोग से जाते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत भी होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आयोग में जो बैठे हुए जो लोग हैं, अगर वही है जो निष्पक्षता से अगर काम नहीं करेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम है जो निष्पक्ष नहीं होगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं, आयोग से ही मांग करते हैं कि कोई भी परीक्षा जो हो वो पारदर्शी हो, और विद्यार्थी और आयोग के बीच में जो ये अविश्वास की जो खाई हो गई है, इसको है जो कम से कम है जो कम करने का प्रयास किया जाए। इसीलिए है जो हम है जो निष्पक्षता की मांग करते हैं, सिंपल सी यही बात। तो ये हजारों छात्र है, तादाद लाखों में है, क्योंकि 4 लाख से अधिक इस बार शायद 72वीं 5 लाख के करीब आवेदन हुआ है। और हर बार यही होता है, 4 लाख से अधिक। 70वीं की बात करें तो 4,80,000 के करीब, 71वीं की बात करें तो 4.5 लाख के करीब जो आवेदन आया था। और लगातार पारदर्शिता को लेकर इन लोग सड़क पे उतरते हैं, सरकार से मांग करते हैं, आयोग से मांग करता है, आयोग से बातचीत भी होती है। लेकिन होता यही है कि इन लोग सड़क पे उतरना पड़ता है परीक्षा देने से पहले, रिजल्ट के बाद। और होता वही है जो आयोग चाहता है, क्योंकि लगातार बिहार के कई परीक्षाओं में धांधली होती है, पेपर लीक होता है, लेकिन इसके बावजूद सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती है। और ये अपने हाथों में डिग्री लिए रहते हैं, हाथों में प्रश्न पत्र लिए होते हैं, आंखों में उम्मीद होता है, चेहरे पर गुस्सा होता है। और देखिए आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार के जो बीपीएससी के छात्र हैं ये सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं। कब तक लड़ाई जारी रहेगी ये देखना अब होगा कि सरकार तक बात कब तक पहुंचती है या फिर सरकार इनकी बातों को अनसुनी करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर